प्रिय विद्यार्थियों, BR स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने जो भी कंटेंट क्लियर किया था वो था 2D में, यानी कि वर्त की परिधि और क्षेत्रफल वाला किया था। आज हम लेंगे 3D में, यानी कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। वो है आपके अध्याय नंबर 6, नहीं अध्याय नंबर 16, सॉरी। नाम है आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब इसमें सबसे पहले तो आपके एक तो आएगा घन, उसके बाद में आएगा घनाभ, फिर लेना पड़ेगा बेलन, फिर होगा शंकु, फिर आएगा गोला। ये 5 मेन आकृतियां हैं इनके। तो सबसे पहले लेते हैं हम घन। तो घन के बारे में सबसे पहले तो आपको घन की परिभाषा आनी चाहिए। तो घन की परिभाषा होती है 6 वर्गाकार फलकों से बनी बंद आकृति। 6 वर्गाकार फलकों से बनी बंद आकृति, यानी कि आपने लूडो खेलते हैं उसमें एक पासा होता है, वो होता है आपके घन। घन की आकृति बना लेते हैं एक। ये बन गए आपके घन। अब इसमें देखो 6 वर्गाकार फलक, यानी कि एक फलक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इधर वाला हो गया, चौथा इधर हो गया। 4 तो इन चारों अलग अलग दीवारों की तरफ हो जाएगा, एक हो जाएगी छत, तो एक हो जाएगा फर्श, यानी कुल मिला के कितने फलक हो जाएंगे? 6 फलक हो जाएंगे। 6 वर्गाकार फलक। सभी फलक कैसे होते हैं? वर्गाकार, यानी कि 6 वर्गाकार फलकों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। अब घन में आपको एक तो ज्ञात करेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय बोलो या वक्र पृष्ठीय बोलो, क्योंकि घन में तो संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ दोनों सेम ही है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपके 6 भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब घन में ये सभी भुजाओं का मान समान होगा, चाहे लंबाई क्या हो, चौड़ाई क्या हो, ऊंचाई क्या हो, तीनों बराबर होगी तो ही घन होगा। यदि तीनों का मान अलग अलग है तो वो हो जाएगा आपके घनाभ। घन और घनाभ में आपके यही डिफरेंस है कि घन में तीनों भुजाएं समान होती हैं, यानी कि तीनों भुजाएं क्या हो या सभी भुजाएं क्या हो, सब समान होती है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग मान होता है। तो ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में आएगा घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। फिर आएगा घन का विकर्ण। ये होता है आपके भुजा रूट 3। तो घन के बारे में ये 3 सूत्र है। घन की परिभाषा आपको पूछे तो बोल देना 6 वर्गाकार फलकों से बनी बंद आकृति को घन कहते हैं। और घन में 6 फलक होते हैं, 6 के 6 वर्गाकार होते हैं, और इसमें भुजा का मान, सभी भुजाओं का मान समान होता है। ये हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। एक हो जाएगा घन का विकर्ण, यानी कि घन का विकर्ण का मतलब इस कोने से लगा के इस कोने की दूरी, ये वाली दूरी, ये दोनों दूरी, इस दूरी को ज्ञात करने का सूत्र है आपके भुजा रूट 3। अब इसके बाद में हम लेते हैं घनाभ। ये तो घन के 3 सूत्र हो गए, 3 हैं आपके घनाभ के सूत्र। घनाभ की परिभाषा हो जाएगी 6 आयताकार फलकों से बनी बंद आकृति। घन में ध्यान रखना, घन में होती है 6 वर्गाकार फलक और घनाभ में होते हैं 6 आयताकार फलक, यानी 6 आयताकार फलकों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? घनाभ। अब घनाभ का चित्र देख लो। ये हो जाएगा आपके घनाभ। ये हो गया। अब इसमें भी फलक तो 6 के 6 है, लेकिन ये आयताकार है। आयताकार का मतलब ये लंबाई और ये लंबाई, इन तीनों का मान अलग अलग होगा। यानी एक तो होगी आपकी लंबाई, एक हो जाएगी चौड़ाई, एक हो जाएगी ऊंचाई।
ये तीन घन में तो एक ही भुजा होती थी, यानी कि सभी भुजाएं समान होती तो एक ही माप होता था। घनाभ में तीन भुजाओं का मान अलग अलग होगा तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी। अब घनाभ में भी ज्ञात वही तीन सूत्र है आपके। एक तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो हो जाएगा 2 कोष्ठक। अब लंबाई को तो हम बोलते हैं L, चौड़ाई को बोलते हैं B और ऊंचाई को बोलते हैं H। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 कोष्ठक LB यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी BH प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक LB प्लस BH प्लस HL। अब इसके बाद में आएगा आपके घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन ये हो जाएगा LBH यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर आएगा आपके घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण हो जाएगा रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो घन और घनाभ के 3 सूत्र हैं। इन 3 सूत्रों के ऊपर ही आधारित आपके क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन हम करते हैं। फिर ये पहले तो ये घन और घनाभ आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में हम बेलन के बारे में, शंकु के बारे में और गोले के बारे में बात करेंगे। तो आपके पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले घन के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर लेंगे हम घनाभ के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कि भाई घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन और विकर्ण ज्ञात करना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको, तो इससे आपको आयतन भी ज्ञात करना और विकर्ण भी ज्ञात करना। अब आयतन और विकर्ण ज्ञात करना तो हमारे पास 3 सूत्र है घन के, तीनों के तीनों सूत्र इस सवाल में काम आ जाएंगे आपके। तो सबसे पहले तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ बोलो या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, तीनों एक ही होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपके 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह लिख दो 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1014। तो ये हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 1014। अब 6 यहाँ गुणे में उधर भेज दो, पक्षांतर करें तो भाग में हो जाएगा। तो भुजा स्क्वायर बराबर 1014 बट्टे 6, 6 का भाग दे दो। तो भुजा स्क्वायर बराबर 6 का भाग 10 में जाएगा, एक बार पीछे बच गए 4, तो 41 में चला जाएगा 6 चंग 36, पीछे बच गए 5 और 54 में चला जाएगा 9 बार, यानी कि 169 रह जाएंगे। भुजा स्क्वायर बराबर 169 आ गए। अब आ जाएगी आपके भुजा, तो भुजा बराबर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर लग जाएगा रूट, ये हो जाएगा 169। तो भुजा बराबर हो जाएगी आपके 169 का रूट हो जाएगा 13। अब आपके पास में घन की भुजा आ गई। घन की भुजा आ गई तो संपूर्ण पृष्ठ पूछो, विकर्ण पूछो या फिर आयतन पूछो, तीनों ज्ञात हो जाएंगे। अब भुजा तो आ गई आपके पास में 13। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसका आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है आपके भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होता है, तो भुजा कितनी है 13, तो 13 का क्यूब कर दो। तो 13 का क्यूब कितना होता है 2197। 2197 हो जाएगा 13 का क्यूब। 13 का क्यूब तो 2197 हो गया। लेकिन एक ध्यान रखना, भुजा देखो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में था, तो भुजा आ गया आपके मीटर में। और हमेशा ध्यान रखना क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है, और कोई भी लंबाई का मान हो तो उसकी जो इकाई है मीटर है तो मीटर में रहेगा। और आयतन ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा घन मीटर। अब घन मीटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो भुजा क्यूब का मतलब हो जाएगा भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब कहो या फिर घन मीटर कह दो, ये हो जाएगा। अब इसके साथ में एक याद करना आपको, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र अभी आपको बताया था, भुजा रूट 3। भुजा रूट 3 का मतलब 13 रूट 3,
ये भी हो जाएगा आपके मीटर में, क्योंकि विकर्ण एक लंबाई है तो लंबाई आपके सीधे मीटर में हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया घन का। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा था, इससे हमने भुजा ज्ञात कर ली, भुजा से आयतन ज्ञात कर लिया और विकर्ण ज्ञात कर लिया। अब इसमें कैसा भी क्वेश्चन आए आप इस तरीके से कर सकते हो। अब क्वेश्चन लेते हैं हम घनाभ का। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेमी, यानी कि लंबाई तो हो जाएगी आपके 90 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई हो जाएगी आपके 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। यानी कि आपको क्वेश्चन दे रखा है एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 सेमी, 50 सेमी और 30 सेमी है। तो बक्से की का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन व विकर्ण तीनों ज्ञात करना है आपको। एक तो ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे पहले, तो फिर ज्ञात करना है आयतन और इसके बाद में ज्ञात करना है आपको विकर्ण। तीनों ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में भी घनाभ के 3 सूत्र हैं, तीनों के तीनों सूत्र आ जाएंगे और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये भी। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं घनाभ का, इधर लिख देना घनाभ की लंबाई चौड़ाई। घनाभ की लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, यानी ये तो हो जाएगी L, ये हो गई B और ये हो जाएगी H। अब सूत्र में मान रखो तो 2 कोष्टक LB का मतलब 90 इंटू 50 प्लस BH 50 इंटू 30 प्लस HL यानी कि 30 इंटू 90, ये हो जाएगा 2 कोष्टक। अब देखो सब पहले तो हम गुणा करेंगे फिर जोड़ होगी। बोर्ड मास का नियम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, उस पर सबसे पहले गुणा होता है फिर जोड़ होगी। अब देखो इनको गुणा करो तो 9 पंजे 45 और 2 जीरो के 2 जीरो लगा दो, प्लस 5 3 15 और 2 जीरो लगा दो और 9 3 27 और 2 जीरो लगा दो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इनको जोड़ो तो हो जाएंगे 5 और 5 10 और 7 17, असल की 1, 4 और 1 5 और 2 7 और 1 असल वाला 8, 8700 हो जाएंगे। 8700 तो ये हो गए। अब इनको 2 से गुणा करो तो ये हो जाएंगे 7 दूनी 14, 16 और 1 17, यानी 17400। अब देखो ये पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही है, क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर। अब याद करना आपको आयतन, तो घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो LBH इधर देख लो, तो ये हो जाएगा L तो हो जाएगा आपके 90 इंटू 50 इंटू 30। अब इनको गुणा करो तो 3 जीरो तो 3 जीरो तो लिख ही दो पहले। अब गुणा करो तो 5 3 15, 15 नम 135, 1,35,000 ये हो जाएगा। देखो अब आयतन है, क्षेत्रफल तो आपके वर्ग सेमी, आयतन है तो घन सेमी हो जाएगा। फिर याद करेंगे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अब L का मान 90, B का मान 50 और H का मान 30 रख दो इस सूत्र में। ये हो जाएगा L तो हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस B यानी 50 का स्क्वायर प्लस H यानी 30 का स्क्वायर। अब 90 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 1 जीरो तो हो जाएगा 00, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 00 लगा दो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 00 लगा दो। अब इनको जोड़ो तो 2 जीरो तो है ही है, 9 और 5 14 और 1 15,
8 और 2 10 और 1 11, ये आ गए 11,500 और 00। अब ये किसी का रूट है तो फिर इसको लिख दो इसको लिख दो ऐसे 115 इंटू 100, तो 100 तो बाहर आ जाएंगे, ये तो हो जाएगा 10 रूट 115। 115 को 25 का भाग नहीं जाता है, 5 का जाता है, तो ये इतना ही आएगा। ये हो जाएगा आपके सेंटीमीटर में। तो घनाभ का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। घनाभ का आप संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया, आयतन आ गया और विकर्ण आ गया। अब एक दो क्वेश्चन इस पे और करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। अधिक से अधिक लंबी छड़ रखने का मतलब होता है उसमें विकर्ण ज्ञात करना आपको। उस कमरे का विकर्ण, कमरा कैसा होता है, घनाभागार, यानी कमरा होता है घनाभागार। घनाभागार कमरा है तो इसकी लंबाई आपको दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर। अब इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। अधिक से अधिक छड़ रखी जाती है, इसका मतलब इसका विकर्ण ज्ञात करना। तो घनाभ का विकर्ण ये हो जाएगा आपके रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अभी ज्ञात किया था घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात कर लो इसमें। तो ये जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का हो जाएगा 64 प्लस 6 का हो जाएगा 36। इनको जोड़ो तो हो जाएंगे 200। 200 को मैं लिख सकता हूँ रूट 100 इंटू 2, तो 100 का तो हो जाएगा 10 और 2 रह जाएंगे रूट में, यानी कि 10 रूट 2 मीटर लंबी छड़ हम इसके अंदर रख सकते हैं। इससे लंबी छड़ नहीं रख सकते। यानी कि घनाभ में हमेशा ध्यान रखना, घन है या घनाभ है, इसमें आपको यही पूछेगा कि लंबाई जोड़े और ऊंचाई दे दे, और पूछेगा कि इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी सकती, अधिक से अधिक छड़ रखी जा सकती है, इसका मतलब उसमें घनाभ का क्या ज्ञात करना, विकर्ण ज्ञात करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपको दे रखी है 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर है। यानी कि दीवार कैसी होती है, घनाभागार, यानी घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। अब एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेमी, दीवार बनाने में 20 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता है। अब देखो ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ईंट की लंबाई तो दे रखी है आपको 20 सेमी, चौड़ाई दे रखी है 10 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 7.5 सेमी। अब देखो प्रश्न है आपके घनाभ के एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः यह है और इसमें इस लंबाई की कितनी ईंटों की आवश्यकता है। तो हमें क्या ज्ञात करना, सबसे पहले घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है तो घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे और घनाभ के आयतन के अंदर ही ईंटें रखी जा सकती हैं। आयतन का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, आयतन का मतलब उस वस्तु के अंदर कितना
कितनी वस्तु कोई आ सकती है। अब दीवार के अंदर ईंटें आ रही है तो ईंट दीवार के अंदर आती है, तो इसका मतलब दीवार का आयतन ज्ञात कर लो और ईंट का आयतन ज्ञात कर लो। फिर दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे दो तो आ जाएगी आपके ईंटों की संख्या। तो सबसे पहले हम याद करेंगे दीवार का आयतन। दीवार भी घनाभागार है और ईंट भी घनाभागार है, तो ये हो जाएगा दीवार का आयतन। दीवार का आयतन यानी घनाभ का आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई तो हो जाएगी आपके। अब इसमें देखो ध्यान रखना है, ये सब सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये 2 मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में, इसका मतलब इनको भी सेंटीमीटर में बदलो। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर चाहिए और 3 मीटर का मतलब हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब सब की कई समान आ गई, सब सेंटीमीटर में, तो ज्ञात कर लो। तो लंबाई हो जाएगी आपके 500, चौड़ाई हो जाएगी 30 और ऊंचाई हो जाएगी 300। अब देखो हमें घनाभ के आयतन में ईंट के आयतन का भाग देना है, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। गुणा करोगे तो भाग करने में ज़्यादा थोड़ी समस्या आ जाएगी, नहीं तो सीधा ये लिखो, फिर भाग देंगे, जो कटेंगे तो काट देंगे उनको। तो ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा ईंट का आयतन। ईंट भी घनाभागार है तो इसका भी आयतन हो जाएगा LBH, यानी कि इसकी लंबाई हो जाएगी 20 इंटू 10 इंटू 7.5। ये भी घन मीटर में आया, ये घन सेंटीमीटर में, और ये भी आ गया आपके घन सेमी में। अब आपको ज्ञात करनी है ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या हो जाएगी आपके दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन। दीवार का आयतन बट्टे एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन तो हो जाएगा आपके 500 इंटू 30 इंटू 300, 500 इंटू 30 इंटू 300 बट्टा ईंट का आयतन हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 7.5। अब देखो घन सेमी ऊपर भी था, घन सेमी नीचे ही, घन सेमी तो कैंसिल हो जाएगा, सीधी आ जाएगी आपके ईंटों की संख्या। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ इंटू में आ जाएंगे आपके 10, तो ये हो जाएगा देखो 5 इंटू 30 इंटू 300 इंटू 10 बट्टे हो जाएंगे 2 इंटू 75। तो 75 का भाग 300 में जाएगा आपके 4 बार, फिर 2 का भाग 4 में चला जाएगा 2 बार। अब इनको गुणा कर लो, तो देखो 1 और 1 2 तो 0 है, तो 2 0 लिख ही दो। फिर 2 को 3 से गुणा करो 6 को 5 से गुणा कर दो तो 30, 5 3 15 2 30 और 2 0 है तो 2 0 लिख दिए। तो 3000 ईंटें आएगी उस दीवार में। कितनी ईंटें हैं? 3000 ईंटें। तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी घनाभ की, ईंट की दे दी, और पूछे कि इस दीवार के अंदर कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। या फिर बोल देगा कोई भी दीवार में इसके साथ कुछ सीमेंट का बोल देगा कि भाई इतनी प्रतिशत इसमें सीमेंट है, तो उसमें से इस दीवार के आयतन में से पहले उसका सीमेंट का प्रतिशत निकाल के वो घटाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और करता है इसमें, जो आपके 9th क्लास में भी क्वेश्चन था और 10th में भी है, दोनों क्लासों में है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक घन के प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। एक कोई घन है, उसका प्रत्येक पृष्ठ है 100 वर्ग सेमी, यानी कि प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल है हो जाएगा 100 वर्ग सेमी। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा, अब आधार के समांतर, आधार कौन सा होता है? यही आधार होता। आधार के समांतर समतल द्वारा इस घन को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो दोनों प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो इधर, ये कोई घन था, इतना ही समझ लो, एक पृष्ठ से ही समझ लो, ये कोई घन था, इसका पीछे वाला बाकी वाला भाग पीछे है,
फिर चाहे तो आप इसको काटेंगे, ये घन है, इसका मतलब ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान थी। अब ये ऊंचाई थी, नहीं ये चौड़ाई थी, ये तीनों समान थी। अब इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटते ही इसकी देखो चौड़ाई और लंबाई में तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सिर्फ ऊंचाई में क्या होगा, आधी हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधी। हमेशा ध्यान रखना, घन को आधार के समतल समांतर द्वारा काटते हैं तो सिर्फ ऊंचाई आधी होती है, लंबाई और चौड़ाई जो थी वही रहेगी। तो अब इसमें देखो सबसे पहले तो हम घन है, तो घन का प्रत्येक पृष्ठ यानी प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा यानी घन की भुजा ज्ञात हो जाएगी। अब घन की भुजा ज्ञात हो जाएगी, उसके बाद में हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल के दोनों भागों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपके वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि आपके भुजा स्क्वायर के बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, 100। अब भुजा बराबर हो जाएगा √100। अब 100 का रूट हो जाएगा 10, यानी कि भुजा कितनी आ गई आपके 10। अब भुजा 10 आ गई। अब ध्यान ये रखना, घन है तो घन की सभी भुजाएं 10-10 होगी। अब सभी भुजाएं 10-10 है। अब इसको दो बराबर भागा में काटेंगे तो इसमें देखो घन से क्या बन जाएगा, घनाभ, क्योंकि अब ये ऊंचाई आधी हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई तो 10-10 ही है, लेकिन ऊंचाई आधी 5 हो जाएगी। तो घन से क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। घनाभ बन जाएगा तो घन को आधार के समतल आधार के समांतर समतल द्वारा काटने पर दो घनाभ बनते हैं। तो घनाभ की लंबाई तो हो जाएगी 10 सेमी है, 10 सेमी रहेगा। ये भुजा घन की 10 सेमी थी, 10 सेमी रहेगी। चौड़ाई जितनी थी उतनी रहेगी, ऊंचाई आधी हो जाएगी। अब चौड़ाई भी कितनी है, 10 सेमी, और ऊंचाई हो जाएगी 5 सेमी। अब बोला प्रत्येक पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो प्रत्येक पृष्ठ दोनों समान पृष्ठ है। अब एक पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और लिख दो शेष दूसरा क्षेत्र का भी समान ही होगा। तो ये हो जाएगा, इधर कर लेते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2 कोष्ठक LB + BH + HL। तो 2 कोष्ठक L यानी कि 10, B यानी 10 और H यानी 5, यानी कि 10 × 10 + 10 × 5 + 5 × 10, ये हो जाएगा 2 × 10 × 10 तो हो जाएंगे 100, + 5 × 10 हो जाएंगे 50, 5 × 10 हो जाएंगे 50। तो ये हो जाएगा 2 × 200, तो ये हो जाएंगे 400 वर्ग सेमी। ये हो गए। अब जितने भी प्रकार के घन और घनाभ के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब घन और घनाभ के जो किताब में क्वेश्चन है वो करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो। जो भी आपको होमवर्क में मिलता है वो होमवर्क आप कमेंट में आंसर ज़रूर करें। आंसर लिखोगे तभी पता चलेगा आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हो।